हेलो सीमा, कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ। तू बता, अचानक कैसे याद किया? अरे मैं तुझे एक खुशखबरी देना चाहती थी। वो क्या है ना, एक हफ्ते बाद मेरी शादी है, तो मैं तुझे बुलाना चाहती हूँ। टाइम से आ जाइयो और माफ कर दे कि मैं तुझे पहले नहीं बता पाई। यार तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं तो तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ। तुझे थोड़े दिन पहले बताना चाहिए था ना। और वैसे भी तुझे तो पता है, गांव में अर्जेंट कपड़े सिलवाना कितना मुश्किल है। अरे सीमा यार, सॉरी ना, शादी की तैयारी में ध्यान नहीं रहा, वरना तुझे जल्दी बता देती। और हाँ, मेरी शादी में पटोला बनकर आइयो। जल्दी से कपड़े सिलवाने डाल दे आज ही। अरे हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ, शाम को हल्दी में आ जाना। इस तरह से दोनों सहेली फोन रख देती हैं और सलोनी कहती है, ओह नो, इस कबूतरी ने भी पहले नहीं बताया। इतने अरमान है मेरे। ओहो, याद आया, इसकी शादी में पहनने के लिए तो मैंने एडवांस में एक लहंगा ले लिया था। अब जाकर बस दर्जी को देकर आना है। ये कहकर सलोनी अपना लहंगा लिए गांव के अनेक दर्जियों के पास जाती है, लेकिन वो सब मना कर देते हैं। तभी वो कहती है, पूरे गांव में दर्जियों को ढूंढ लिया, लेकिन कोई भी मेरा लहंगा नहीं बना रहा। इनसे और पूछ लेती हूँ। अंकल, क्या आप मेरा लहंगा सिल देंगे? मुझे एक हफ्ते से पहले चाहिए। नहीं बेटा, शादियों का सीजन चल रहा है, मुझे और भी ऑर्डर मिले हुए हैं। अगर तुम्हें सिलवाना था तो थोड़ा पहले आती ना। मैं नहीं सिल पाऊंगा बेटा। ओहो, यही तो अंकल, मुझसे गलती हो गई। अब क्या करूं? मैं तैयार ही नहीं होंगी तो मंडप तक उसे लेकर कौन जाएगा? मुझे अपनी ड्रेस हर हाल में सिलवानी होगी। अपने आप से बड़बड़ाते हुए सलोनी आगे चलने लगती है। तभी उसके कानों में एक धीमी सी आवाज आती है, क्या तुम लहंगा सिलवाना चाहती हो अपना? अगर चाहती हो तो इस और आओ, मेरी आवाज के पीछे पीछे आ जाओ। ये मुझे कैसी अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है, और इसे कैसे पता कि मैं लहंगा सिलवाना चाहती हूँ? देखो, तुम्हारे दोस्त की शादी है, कोई लहंगा नहीं सिएगा। अगर तुम चाहती हो तो इधर आ जाओ, काली खंडर गुफा के पीछे की दुकान है मेरी। क्या करूं? सहेली की शादी है, कपड़े सिलवाने हैं। चली जाती हूँ इस आवाज के पीछे। वैसे भी पूरे गांव में कोई भी दर्जी मेरा लहंगा नहीं सिल रहा, और मेरा लहंगा सिलवाना बहुत अर्जेंट है। आओ, इस बरगद के पेड़ को पार कर 20 कदम और चलो। सलोनी उस आवाज को सुनते सुनते एक बरगद के पेड़ को भी पार कर लेती है, जहां एक औरत सिलाई मशीन लेकर गले में इंची टेप डाले हुए कपड़े सिल रही थी। अच्छा, तो ये है दर्जी की दुकान। ऐसे गाइड करके अपनी आवाज के पीछे बुलाया है। तुम ऐसा समझ सकती हो। खैर, मुझे बताओ ना, तुम्हारा क्या सीना है? मैं आज ही तुम्हें बना कर दे दूंगी। जी, ये मेरा लहंगा, इसका ब्लाउज और दुपट्टे के लटकन जरूर लगा देना। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा इतना अच्छा लहंगा सियूंगी कि शादी में सभी लोग दुल्हन को छोड़कर तुम्हें ही देखेंगे। और हाँ, तुम अपना लहंगा 12 बजे लेने आ जाना, क्योंकि उसी वक्त ज्यादा फ्री रहती हूँ मैं। जी ठीक है। तभी वो औरत उसका नाप ले लेती है और घर जाकर सलोनी शाम को उसके हल्दी फंक्शन में जाने के लिए तैयार हो जाती है और उसके फंक्शन में जाकर उसे हल्दी लगाती है और नाच गाना करती है। उसके हल्दी में रात को इतना समय लग जाता है कि घड़ी में 11:30 हो रहे थे। तभी वो टाइम देखकर कहती है, ओह नो सीमा, ये तो बहुत ज्यादा लेट हो गया। मुझे जाना होगा, वरना मम्मी डांटेंगी। अच्छा ठीक है, जा, और आंटी को मेरा नमस्ते कह दियो। ये बोलकर सलोनी चली जाती है। ये रास्ते में उसे याद आता है, ओफो, मैं तो अपना लहंगा लेना भूल ही गई। वैसे भी 12 बज रहे हैं। उसने कहा था कि 12 बजे आकर ले जाना। वहीं चलती हूँ। ये बोलते ही वो उस दर्जी के पास पहुंच जाती है और देखती है कि एक चुड़ैल उसका लहंगा सिल रही है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये तो एक चुड़ैल है। क्या करूं? कहीं ये मुझे मार ना दे। चुपचाप उससे लहंगे लेकर चली जाती हूँ। जैसे ही सलोनी उसके करीब आती है,
तो उसके आहट से वो अपना रूप बदल कर कहती है, अरे तुम आ गई, ये लो तुम्हारा लहंगा तैयार हो गया है, बताओ कैसा बना है। बहुत बहुत अच्छा है, मुझे लेट हो रहा है, अब मैं चलती हूँ, ये लो पैसे, शुक्रिया मेरा लहंगा सिलने के लिए। ये कहते हुए सलोनी चुड़ैल की नजरों से 9-2-11 हो जाती है। वही चुड़ैल अपने असली रूप में आकर कहती है, अरे अचानक से इसे क्या हुआ, अभी तो आराम से बात कर रही थी, अब आई और चली भी गई। खैर मुझे क्या, मैं और कपड़े सिलती हूँ। इस तरह चुड़ैल अपना रूप बदलकर और भी लोगों के कपड़े सिलती है। कुछ लोगों को पता नहीं चलता। वहीं दूसरी ओर सलोनी घर जाकर अपने घर वालों से कहती है, माँ पापा, वो इस गांव में एक दर्जी औरत है जो कि चुड़ैल है, उसी ने मेरा लहंगा सिला, ये देखिए माँ पापा। पागल है क्या बेटा, इतनी रात में आई है ना, इसलिए तुझे चुड़ैल जैसा लग रहा है, तू कुछ भी बोलती है। हाँ बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे? सच में वो एक चुड़ैल दर्जी थी, आप मत मानो, लेकिन मैं हकीकत का पता लगा कर रहूंगी। ऐसे ही वो कुछ सुराग ढूंढने की कोशिश करती है, मगर उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ वो लोग जब उस औरत से कपड़े सिलवाते हैं तो वो भी उसे उसकी असली रूप में देख लेते हैं और पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि उनके गांव में एक औरत दर्जी चुड़ैल बनकर रह रही है। तभी गांव वाले मशाल लेकर उसे मारने जा रहे थे। फिर वो सबके सामने आकर कहती है, रुक जाओ, आप ये सब क्या करने जा रहे हैं? आपने पहले भी मेरे साथ गलत किया था, एक बार आप फिर गलत करने जा रहे हैं। तुम हमें नुकसान पहुंचाओ, उससे पहले हम तुम्हें इस गांव से भगा देंगे। पर उससे पहले ये बताओ कि तुम हमारे गांव में दर्जी बनकर कह रह रही हो? दर्जी मैं अपनी इच्छा से नहीं, आप लोगों की जरूरत से बनी हूँ। कुछ लोगों को दर्जी की जरूरत थी, इसीलिए मैंने दर्जी का काम किया। बाकी आप लोगों ने मुझे पहले ही मार डाला था। याद है, मैं वही कुमकुम हूँ जिसके प्यार को आपने हमेशा के लिए दूर कर दिया कुछ समय पहले। कुमकुम विराट नाम के लड़के से बहुत प्यार करती थी। सुबह मिलना मुमकिन नहीं था, इसलिए वो दोनों रात में एक दूसरे से मिलते हैं और जब गांव वालों को उनकी खबर होती है तो वो मशाल लेकर उन दोनों को अलग कर देते हैं। छोड़ो, अब गांव वाले हम दोनों को ऐसे जुदा नहीं कर सकते। ए लड़की, क्या तुझे पता है इस गांव में प्यार करना गुनाह है? अब तुम दोनों को इस गुनाह की सजा मिलेगी। मार डालो इन्हें। भगवान के लिए हम दोनों को छोड़ दीजिए, आप ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज हम दोनों को छोड़ दीजिए। कोई उनकी बात नहीं सुनता और दोनों को तलवार से मारकर अलग अलग जगह दफना देते हैं। उसके बाद मेरा विराट तो चला गया, लेकिन उसके प्यार में मेरी आत्मा भटक रही है। आज तक किसी भी गांव वाले को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, जबकि आप लोगों ने ही मुझे और मेरे प्यार को मार डाला। मैं किसी से कुछ नहीं चाहती। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस गांव से चली जाऊं, तो आप मेरी गड़ी हुई लाश को निकालकर उसका अच्छे से अंतिम संस्कार कर दीजिए, ताकि मैं भी चली जाऊं अपने विराट के पास। अरे बेटा, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझा, पर कुछ गांव वालों ने ही तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, उसके लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं। सबको प्यार करने का अधिकार होता है, पर अब तुम निश्चिंत रहो। हमें माफ कर दो कुमकुम, हम तुम्हारा अच्छे से अंतिम संस्कार करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरे लिए इतना कर देंगे। ये कहते ही सभी गांव वाले कुमकुम चुड़ैल से माफी मांगते हैं और अगले ही दिन उसकी लाश को निकालकर उसका पूरी विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार कर देते हैं, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। इसके बाद गांव वाले भी बिना किसी डर के खुशी खुशी से रहने लगते। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।